ने उतरियो जाय। खीवी नाव जिहाज को ध्वजा बांधनी साण। पवन संग सुख राम कहे निस दिन चाली जान। जब हम गाटो लांगियो निमखन लागी बार। जब जाए सुख राम कहे हुआ यूं पहले पार। एक तमाशो और है फिर कहूँ मैं आन। बाजा बहु सुख राम कहे धर्म राय कह के जान। दावे सरहण बाज है बाजे राग अनेक। भिन भिन कर सुख राम कहे निरख्या जमपुर देख। रागा बहुत अनद हुए जोरी जे जन कोय। चलन न देवे पंथ को ऐसे रागा होय। सुन जो सब शिष्य पाछला ओ दिष्टांग नान। अनहद बाजा झूठ है मन मत दीजो जान। बाजे झूठो बाजता मन राखो घर एह। जागत घोड़ा शब्द का निरखो उन धर दे। हम सारा सब देखिया पवन पांचू गेर। नरपुर जीता नाग सो सुरग की सुमेर। जमपुर जीता एक घर छोड़ो पुनहर पाप। आठ पोर सुख राम कहे एक निरंजन जाप। सिद्ध आसन को साजियो बैठा मन को गेर। लियु माला सुख राम कहे निस दिन उर में फेर। जम राजा सुराड़ कर निस दिन एके ताय। जब जीता सुख राम कहे लिव शमशेर बजाय। मन बुद्ध चित बैराग सु सुरत निरत ले साग। एता मिल सुख राम कहे जीता जमगर जाग। जमराज का स्थान जीतना कोई आसान काम नहीं है। महाराज फरमाने कुछ जमराज का स्थान जीतने के लिए नौका नाव जहाज में हम बैठा ताम आए। हम ये राम जी के नाम रूपी निज नाम रूपी नौका जहाज के अंदर बैठे हैं। लेकिन महाराज फरमाने इसको बिन खेया सुखराम के घाट न उतर जाए। जब तक इसको चलाओगे नहीं तब तक महाराज फरमाने घाटा पार नहीं होगा। तो खीवी नाज नाव जिहाज को ध्वजा बांधनी साण। पवन संग सुख राम कहे निस दिन चाली जान। इस नाम को निज नाम को श्वास और उश्वास के अंदर खूब रटा। पवन के साथ श्वासों के साथ आती भी श्वास में और जाती भी श्वास में खूब रटा इसका। तब जाकर महाराज फरमाने की रात और दिन ये जहाज आगे बढ़ी और इस स्थान से पार हो सके। रकार और मकार का श्वास और उश्वास के अंदर सद्गुरु विधि से खूब सुमरण किया। जब जाके निज नाम रूपी जहाज और आगे बढ़ गई। जब हम गाटो लांगियो निमखन लागी बार। उस समय महाराज हमारे कि जब गाटा पार हुआ तब थोड़ा सा भी देर नहीं लगी, खटाक पार हो गया। जब जाए सुख राम कहे यूं हुआ यूं पहले पार। इस प्रकार से पहले पार पहुंच गए धर्मराय के स्थान से। एक तमाशो और है फिर कहूँ मैं आन। और वहाँ पे क्या आश्चर्य की बात है, कैसा वहाँ पर अनुभव में आता है महाराज बता रहे हैं। बाजा बहु सुख राम कहे धर्मराय के जान। धर्मराय के स्थान पर बहुत प्रकार के बाजे बजते। कौन से बाजे बजते? डावे सरवण बाज है बाजे राग अनेक। डावा डाउचा जीमना नहीं डाउचा। लेफ्ट कान की तरफ लेफ्ट कान में आवाज आती डाउचे कान।
डावे श्रवण बाज है, बाजे राग अनेक, अनेक प्रकार की रागे बाएं कान में सुनाई देती। बिन बिन कर सुखी राम कहे, निरख्या जमपुर देख। इस प्रकार से महाराज हमारे की इस जमपुरी को बिन बिन प्रकार से हमने देखा है, अनुभव किया। रागा बहुत अनद हुए, जोरी जे जन कोई। यहाँ पर रागे तो बहुत हो रही है अनद की। यदि इसके अंदर ही कोई रीत जाए, रुक जाए, इन्हीं को सुनने में लग जाए। चलन न देवे पंथ को, ऐसी रागा होय। रागों की इतनी खुशी आ रही है कि वो आगे जाने की इच्छा ही नहीं रहती हंस की, यदि वो रागों से ही रीतने लग जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि करना क्या है अब आपको, यहाँ पर ऐसी रागे हो रही है। तो सुन जो सब शिष्य पाछला, ओ दृष्टांगे नान। ये दृष्टांत देकर बता रहा हूँ, एनान देके बता रहा हूँ, चेन बता रहा हूँ, निशान बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? अनहद बाजा झूठ है, मन मत दीजो जान। इन अनद नाद के जो बाजे बज रहे हैं, इनके अंदर आपका मन को मत लगाना, ये झूठे हैं। यदि मन को इन्हीं में लगा दिया तो यहीं ठहर जाओगे, आगे की आवाज़ें तो सुने ही नहीं पाओगे। अभी तो नाद की आवाज़ है, फिर अनद नाद की आवाज़ है, यहाँ तक पहुँचे हो। फिर आगे जिंग ध्वनि आएगी, सोहंग ध्वनि आएगी, अगम की ध्वनि आएगी, वहाँ तक पहुँचना है। तो अनद में ही अटक गए कि बोले कि अनद बाजे बजने लग गए, अब मेरी तो स्थिति पूर्ण हो गई। महाराज के पूर्ण नहीं भी, अभी पूर्ण स्थिति होने में देर है, समय अभी आगे बढ़ना है आपको। इसीलिए महाराज कह रहे हैं अनहद बाजा झूठ है, मन मत दीजो जान। इस अनहद नाद के अंदर मन को मत लगा लेना, यही मन को मत रमा लेना कि मैं पूरा हो गया। तो फिर क्या करना है? बाजे जूछो बाजता, मन राको घर एहे। मन को कहाँ रखो? उस घर में। कौन से घर में? निज घर में। कि हमें तो आगे जाना है, निज घर में जाना है। ये बाज रहे हैं तो बाजने दो, छो बाजे बोले, भले बाजो। बाजे जो छो बाजता, मन राखो घर एहे। लक्ष्य, टारगेट निज घर का रखो। ये भले बाज रहे हैं, बजने दो, कोई बात नहीं। तो क्या करें? जागत घोड़ा शब्द का, निरखो उन धर दहे। जागृत रहो, चेतन रहो, होशियार रहो, और शब्द के घोड़े दागते रहो। रकार और मकार, श्वास और उश्वास में सद्गुरु विधि से उच्चारण करते रहो, मध्यमा वाणी में, रसना और कागल्य के संग। जागत घोड़ा शब्द का, निरखो उन धर देहे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ पर आपका शब्द है वहाँ पर सूरत लगाकर ये घोड़े और दागते रहो, टारगेट करते हुए उस स्थान पर ध्यान लगाते हुए, सुरता को लगाते हुए, देखते हुए निरखो वहाँ पर कि कहाँ आपका शब्द है। वहाँ पर सुरता चेठाओ, और सुरत वहाँ चेठी और घोड़े दागो उसके ऊपर, तब आगे बढ़ेगा। तब वो कच्छू सर के माही, तब भीतर में ही आगे सरकेगा। हम सारा सब देखिया, पवन पाँचों गेर। नरपुर जीता नाग सू, सुर गई के सुमेर। महाराज हमारे कि हमने पवन के द्वारा, श्वासों के द्वारा भजन करके पांचों को घेरा है, 5 तत्वों के शरीर को घेरा है, पूरी शोधना की है। और इस शरीर के भीतर ही नरपुर, नागपुर और सुरपुर, इन सबका अनुभव किया है, सबको देखा है और सबको जीता है। खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर सब जगह शोधना करते हुए आगे बढ़े।
जमपुर जीता एक घर, छोड़ो पुनहर पाप। आठ पोर सुख राम कहे, एक निरंजन जाप। जमपुर जीतने का क्या उपाय? जमपुर जीता एक घर, छोड़ो पुनहर पाप। जब तक पुण्य और पाप रहेंगे तब तक तो धर्मराय के पास हिसाब कराने जाना पड़ेगा। नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देगा। निष्काम भाव से करते हैं तो महाराज फरमा रहे हैं कि बच सकते हैं। बाकी सकाम भाव से किया है कि मुझे आगे प्राप्त होगा, वो सकाम भाव से जो कुछ भी किया है वो सब बंधन का कारण, उसका हिसाब किताब सब धर्मराय भुगताएगा। तो जमपुर जीता एक घर, जमपुर को यदि जीतना है तो उसका एक ही उपाय है, छोड़ो पुनहर पाप। पुण्य और पाप कैसे छोड़े? पुण्य और पाप को छोड़ने का एक ही उपाय, भरम करम दुनिया सु न्यारा। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिव लाई। कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना अन्य जो कुछ भी करने में आता है उनसे कर्म बनते, उनसे किसी से पाप बंधेगा तो किसी से पुण्य बंधेगा। तो एक राम नाम के सिवाय दूसरा और कुछ भी करते हैं तो कुछ न कुछ बंधता ही है उससे। निष्काम करो तो ही बहन। नहीं, निष्काम करने के अंदर कामना नहीं है, करने के पीछे तो बंधने का कारण नहीं। सकाम करते हैं तो बनता है। राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। हाँ, कर्मों को उपाने का उपाय है सारा राम जी के बिना। लेकिन यदि निष्काम भाव से किया, जिसमें कोई भाव ही नहीं है, चाहना ही नहीं है, बिना चाहना के किया, चाहना होती है तो बंधन होता। अब बिना चाहना के कुछ भी आपने सहज सहज में किया, जिस जीवन में हो, ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, उसके हिसाब से आपका कर्तव्य कर्म जो कहता है वो यदि आप करते हो और फल की आशा नहीं करते हो, उसको सहज भाव का कर्तव्य कर्म करते जाओ और सुख प्राप्ति की इच्छा मत रखो। हाँ। किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा ही बंधन का कारण है। किसी से भी अपन सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उससे फिर बंधन हो जाता है, क्योंकि अपन की कामना है सुख प्राप्ति की। बाकी आपका कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म करते रहो, उसमें कोई बंधन का कारण नहीं है। तो जमपुर जीता एक घर, छोड़ो पुनहर पाप। जमपुर को जीतना है तो पुण्य और पाप की सारी करनी, सारी क्रियाओं को जिससे पुण्य पाप बनते उनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज दिन तक जितने बंधे हुए हैं वो तो दुनियात्मक शब्द से कटेंगे। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला और कटे पलक के माय। अब तक किए हुए हैं वो तो दुनियात्मक शब्द के प्रभाव से कट जाएंगे। जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। ऐसी जड़ लग जाए जिससे संचित कर्म सब गड़ जाए या जड़ जाए और प्रारब्ध कर्मों को जैसे तैसे करके भोग ले और नए क्रियमान कर्मों को बांधे नहीं, सकाम भाव से कोई भी कर्म नहीं करे। तो जमपुर जीता एक घर, छोड़ो पुनहर पाप। जमपुर को जीतना है तो पुण्य और पाप को करना छोड़ो, सकाम कर्मों को करना छोड़ो। क्योंकि सकाम कर्मों को करना छोड़ देंगे तब धर्मराय लेखन दर मेली और पाप पुण्य खत फाड़े। धर्मराय उसको लिखना बंद कर देगा। सकाम कर्मों को ही धर्मराय लिखता है, निष्काम कर्मों को धर्मराय खाते में नहीं लिखता। जमपुर जीता एक घर, छोड़ो पुनहर पाप। आठ पोर सुख राम कहे, एक निरंजन जाप। क्या करना है? 8 ही पोर यानी 24 ही घंटे एक ही राम जी का जाप करना है, वो भी निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे।
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। जाप ही करना है, नाम ही लेना है, तो कौन से राम जी का लेना? कौन से राम जी का लेना? निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे, जो जोनी धरकर कभी इस धराधाम पर अवतरित नहीं हुए। ऐसे राम जी का नाम का सुमिरन करना है। आठ फोर सुखे राम कहे, एक निरंजन जाप। और एक निरंजन जाप भी कैसे करना, अब वो महाराज बता रहे हैं उसकी विधि, तरीका, भेद। सिद्ध आसन को साजियो, बैठा मन को गेर। लिव माला सुखी राम कहे, निस दिन उर में फेर। कैसे करना है निरंजन राम जी का जाप? सिद्ध आसन को साजियो, बैठा मन को गेर। सिद्ध आसन कौन सा? सिद्धासन। एक आसन लगाकर बैठ जाओ और आलती पालती मार के, और आलती पालती थोड़ी चौड़ी हो, खुली हुई हो। चौड़ी यानी जिसमें शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो, दोनों घुटने और दोनों पांव सब जमीन से टच हो, वो सिद्धासन। सिद्ध आसन को साजियो, बैठा मन को गेर। इस प्रकार से शरीर को स्थिर कर लो। शरीर जब स्थिर हो जाएगा, शरीर में कोई हलचल नहीं, शरीर को हिलाना भी नहीं, डुलाना भी नहीं, चलाना भी नहीं। इस प्रकार से ये सहज आसन है, सिद्धासन, जिसमें 5 घंटे 6 घंटे भी बैठ जाओ तो शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा। शरीर हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और कोई आसन में बैठोगे तो शरीर में कष्ट हो जाएगा। वज्रासन में बैठोगे तो कष्ट होएगा, पद्मासन में बैठोगे तो भी कष्ट होगा। लेकिन महाराज में सिद्ध आसन के अंदर कष्ट नहीं होता शरीर को। सिद्ध आसन को साजियो, बैठा मन को घेर। अब इस मन को घेर लो। घेरने का मतलब ये मन कहीं शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में नहीं जाए, उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा लेकर कहीं अन्यत्र नहीं जाए मन। यदि मन जाएगा तो काम नहीं बनेगा। तो महाराज हमारे कि मन को घेर लो, मन को इन सब वृत्तियों से निरोध कर लो। सिद्ध आसन को साजियो, बैठा मन को घेर। इस प्रकार से मन को भजन में लगा दो, श्वासों में लगा दो। मन जब श्वासों में लगेगा तब जाके गिरेगा, नहीं तो ये स्वच्छंद है, उन्मुक्त है, ये किधर का किधर पहुंच जाता है। इसको आरंभ चाहिए, कुछ न कुछ काम चाहिए। मन को कोई काम नहीं दोगे तो खाली दिमाग, आगे सब जानते, खाली दिमाग शैतान का कर। ये शैतानी करता है मन, खाली रहता है तो शैतानी करता है। तो इसको खाली मत रखो। सिद्ध आसन को साजियो। शरीर को, स्थूल शरीर को तो साध लिया, लेकिन ये मन जो है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर की गति बड़ी तेज है, कहीं का कहीं पहुंच जाता है, कुछ का कुछ सोचने लगता है, कुछ का कुछ करने लगता है। तो इस मन को भी घेरना है। जब तक मन को नहीं घेरोगे तब तक परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं। परमात्मा का आनंद इस आत्मा को प्राप्त है, लेकिन ये मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लेकर चला जाता है, इसलिए वो आत्मा परमात्मा का आनंद ले नहीं पाती। उसकी सुरता अन्य कार्यों में लग जाती। तो अन्य कार्यों में लगाने वाला कौन है? ये मन ही तो है। मन के बिना इंद्रियों की कोई ताकत नहीं है कि वो अन्य कार्यों को कर सके।
मन ही इंद्रियों का राजा है, मन ही इंद्रियों को आदेश देता है, उसके अनुसार सब इंद्रियां कार्य करती। तो महाराज हमारे इंद्रियों का राजा मन है, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का। तो इस मन को ही घेरना है, और मन को घेरने के लिए श्वासों के अलावा दूसरा और कोई उपाय है नहीं। श्वास और उच्छ्वास के अंदर रसना और कागल्य से रकार और मकार का उच्चारण करेंगे, उससे ये मन घिरा रहेगा, उससे इस मन को कुछ न कुछ आरंभ मिला रहेगा, काम मिला रहेगा, जिससे ये इधर उधर भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, जाएगा नहीं। तो सिद्ध आसन को साजियो बैठा मन को घेर, लिव माला सुखी राम कहे निस दिन उर में पैर। महाराज हाथ में माला लेके फेरने की नहीं कह रहे, हाथ में माला लेके नाम सुमरण की नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? लिव माला, लिव माला सुखी राम कहे। लिव किससे लगी हुई है? हृदय से, भीतर से, उर में। हृदय से प्रेम परमात्मा के प्रति तार प्रेम का जुड़ा हुआ है, संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। संबंध संसार से नहीं होकर परमात्मा से ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है। लीव बंद भजन हो रहा, और ये लीव जब एक बार लग जाती है सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तो लीव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर का। और ये लीव जो एक बार लग गई तब ये लीव चालू ही रहती, बंद नहीं होती। तो ऐसे लीवबंद सुमिरन, लीवबंद भजन, लीव माला सुखराम का गोल गट घूमती है माला। निस दिन उर में फेर, हृदय के अंदर लीव लगी रहती है, और वो रात और दिन चलती रहती है लीव उर में, भीतर में। सहजा सुमरन हृदय हुई, बायर वेदन जाने। सहज सहज में हृदय से सुमरण होने लगता है, लीवबंद भजन होने लगता है। जमराजा सुराड़ कर निस दिन एके ताय, जब जीता सुख राम कहे लिव शमशेर बजाए। जमराज से जीतने का एक ही उपाय, रात और दिन लीवबंद शमशेर बजाते रहो। लीवबंद सुमरन रात और दिन होता रहेगा, तब जाके जमराज का स्थान पार होगा। इसके बिना जमराज का स्थान पार होने वाला नहीं है। मन बुद्ध चित बैराग सु सुरत निरत ले साग, एता मिल सुख राम कहे जीता जमगर जाग। जमराज का स्थान जीतने के लिए सब चीजें साथ चाहिए। कौन कौन सी चीज चाहिए? मन चाहिए, मन लगाकर, यानी मन को घेर कर, सांस उसांस के अंदर घेर कर, और मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर चित्त है। ये सब एक के ऊपर एक है। ये अंतर इंद्रिया है। 5 तो ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 4 अंतर इंद्रिया है। इस प्रकार से 14 हो गई। तो मन बुद्ध चित्त बैराग सु, मन से ऊपर बुद्ध है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करना है। सदगुरु की अगासता, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होगा, तब इसे संसार से विराग उत्पन्न होगा और परमात्मा से राग उत्पन्न होगा। संसार से तो क्या करना? वैराग, और परमात्मा से राग। तो मन बुद्ध चित्त बैराग सु, और बुद्धि से ऊपर चित्त है। चेता जब लग गया तो सारा काम बन गया। चित्त जब लग गया तो सब काम बन गया। बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, और चित्त जो है परमात्मा में लग जाता है।
मन बुद्ध चित बेराग सु सुरत निरत ले लाग। सुरता परमात्मा में लग जाए, ध्यान परमात्मा में लग जाए, निरता यानी निश्चयात्मक बुद्धि परमात्मा में लग जाए। एता मिल सुखी राम कहे जीता जमगर जाग। इतनी सारी चीजें एक साथ मिलेगी तब वो जमराज का स्थान पार होगा, इसके बिना पार नहीं हो सकता है। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। देखे विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम। देखे विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। सुत बीत सिंह धर्या रे लारे। उठ अकेलो जाय। सुत बीत सिंह धर्या रे लारे। उठ अकेलो जाय। किया कर्म चलेगा साथे। दका बहुत विधि खाय। किया कर्म चलेगा साथे। दका बहुत विधि खाय। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। प्राणिया समझ रे सिमरो राम। कमर बांध्या बैठो है पंथ में। चालो चालो कमर बांध्या बैठो है पंथ में। चालो चालो काल सिराने में खड़ो है। जो संग छाया जोय। काल सिराने में खड़ो है। जो संग छाया जोय। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। तेरा तो डेरा जंगल माही। तामे फेरने कोई। तेरा तो डेरा जंगल माही। तामे फेरने कोई। बिसेवा बीस इक्कीसों चलना रहना निमखन होय। बिसेवा बीस इक्कीसों चलना रहना निमखन होय। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। प्राणिया रे समझ रे
कछु है ने दिसे ओ जुग जातो जोय और न तो को कछु यन दिसे ओ जुग जातो जोय कह सुख राम कर हाथ रीता उठ चले सब लोय कह सुख राम कर हाथ रीता उठ चले सब लोग प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे सिमरो राम देखे विचारे समझे कर दिल में हरि बिन झूठा काम देखे विचारे समझे कर दिल में हरि बिन झूठा काम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम